नमस्कार, आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस वक्त हम आए हुए हैं तख्त श्री हरि मंदिर जी गुरुद्वारा के परिसर में और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध पूर्व जत्थेदार एवं मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह गौहर मस्किन। आज हम एक विषय को लेकर के आए हैं कि पटना तख्त श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा में बीते कई वर्षों से विवाद के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर मुख्य ग्रंथी को लेकर के विवाद चल रहा है और जैसा कि हमारे जत्थेदार साहब भी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी परेशानियों को शासन प्रशासन और प्रबंधक के लोगों द्वारा नहीं सुना जा रहा है और ये बार बार कभी जिला सेशन में तो कभी हाई कोर्ट की चक्कर भी लगा रहे हैं। आखिर क्या है मामला, इसका विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं जत्थेदार साहब को सत श्री अकाल महाराज जी। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी मने परेशानी है जिसका कि फैसला लोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ तक श्री हरि मंदिर जी में प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई, उसमें भी किसी तरह का आपके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ और ऐसा जजमेंट आया है कि आप निर्दोष हैं। इसके बावजूद भी आपको वो जो पद मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया है। इसका क्या कारण है, विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या है। सन 2019 में सितंबर माह के 9वीं तारीख को मुझे इंग्लैंड से बुलाकर तख्त की ऑनरेबल मैनेजमेंट कमेटी ने जत्थेदार के पद पर नियुक्त किया। उसके लिए मैंने कोई आवेदन नहीं दिया था, ना मैंने किसी से कोई अप्रोच की थी। इन्होंने खुद ही हमारे द्वारा गुरु महाराज की कथा सुनकर प्रभावित होकर हमें ये कहा बार बार कि आप आ जाओ, यहाँ पर महाराज जी का तख्त सुनना है, तो आपको गुरु गोविंद सिंह महाराज बुला रहे हैं। तो ऐसी भावपूर्ण बातों को मानते हुए और महाराज जी के जन्मस्थली को दंडवत करते हुए हमने वो औहदा जो था, वो पदवी, वो पद जत्थेदार का परवान कर लिया। उसके बाद में 3 सितंबर 2021 को मुझे जत्थेदार के साथ साथ प्रमुख ग्रंथी का पद भी देकर सम्मानित किया गया कि आप जत्थेदार के पद के साथ साथ हेड ग्रंथी का पद भी सेवा करेंगे। सारा कुछ ठीक चल रहा था। करोड़ों रुपया मेरे माध्यम से ऑनलाइन और कैश भी, बहुत सारा सोना भी तख्त साहब में जमा हुआ है, जिसकी रसीदें मेरे पास हैं। मेरी सेवा के दौरान गुरुद्वारा राजगीर शीतल कुंड गुरु नानक देव जी का चरणामृत मुकम्मल हुआ है। करोड़ों रुपए की संपदा वहां पर लगी है। दीवान हाल विश्व का सबसे खूबसूरत दीवान स्थान, दीवान हाल सभागार मेरी सेवा में मुकम्मल हुआ है। गुरुद्वारा कंगन घाट, कंगन की शेप में मेरी सेवा में मुकम्मल हुआ है। लंगर हाल सारा रेनोवेट हुआ है। उसके बाद में तख्त साहब की इमारत का साउथ ईस्टर्न जो हिस्सा है वो मेरी सेवा में मुकम्मल हुआ है। और इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं जो मेरी सेवा में मुकम्मल हुई हैं। करोड़ों रुपया संगत का है, मेरा तो नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रेरणा ही दी है और वो महाराज की कृपा से आया। कोरोना काल में महाराज ने मुझे सेवा का
अवसर दिया। पूरे हमारे जो निवास हैं वो क्वारंटाइन सेंटर बनवाए गए थे। यहाँ पर बहुत से सिक्योरिटी पर्सनल, मिनिस्टर्स के और इस तरह के लोग यहाँ आकर क्वारंटाइन हुए। उस वक्त सिलेंडर गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडरों का भी लंगर लगाया गया, पर संगत की आमद ना होने की वजह से यहाँ लंगर पर थोड़ा कष्ट का समय था। गुरु के महाराज के लंगर पर ऐसा शब्द तो नहीं कहना चाहिए, पर उस वक्त लंगर के हालात ठीक नहीं थे। तो मैंने अपना फर्ज देखते हुए पूरा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कोई 8000 किलोमीटर गाड़ी मैंने ड्राइव खुद की, ड्राइवर भी उतर गए थे कि हमसे नहीं जाया जाएगा, कोरोना हो जाए। तो कोई 3.5 से 4,000 क्विंटल अनाज, चावल, दालें और गेहूं के रूप में यहाँ आया। एक दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि वो अनाज प्रबंधक कमेटी ने बेच दिया है और उन पर एफआईआर हुई है, 5 लोगों पर एफआईआर हुई थी। मुझे ये सूचना मिली अखबार पढ़ के। चलो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो गुरु महाराज के घर में सेवा कर दी, सेवा आ गई, मेरा उतना ही है। मैं बाकी हिसाब किसने रखना है, बेचना है, खाना है कि बांटना है, ये तो मैनेजमेंट कमेटी का काम है, मेरा उससे कोई लेन देन। पर कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद वो एफआईआर मैंने करवा दी उनके खिलाफ, तो वो दुश्मनी पाल बैठे बिना काम। फिर इस तरह से कुछ और भी विवाद हुए। इस दौरान पंजाब के करतारपुर से एक सज्जन आए, उन्होंने कुछ चीजें यहाँ गुरुद्वारा में भेंट की, शुद्ध सोने की कहकर। मुझे उस वक्त के प्रधान जी ने कहा भाई इनको आपने सम्मान देना है, अनंत सेवक का, इन्होंने बहुत ये सोना दिया, ये हीरे दिए, ये वो, एक लिस्ट उन्होंने मुझे दी। उसके अगेंस्ट में मैंने उनको अनंत सेवक का सम्मान पत्र दिया, हुक्मनामा सम्मान पत्र दिया। तो चलो बात हो गई। फिर उसके बाद में जो उसने सामान दिया था वो बाबा बलदेव सिंह जी को और भाई गुरदयाल सिंह को उन्होंने हैंड ओवर कराया। मेरे को उन्होंने कोई कृपान या कोई हार या कोई कलगी या कोई ऐसी चीज मुझे डायरेक्टली ना दी है, तो ना मैंने उनसे ली है। बल्कि कुछ सामान तो मेरे यहाँ रहने के दौरान दिया ही नहीं है। मैं पंजाब में कहीं बाहर था जब उन्होंने कुछ सामान दिया। वैसे मेरे मन में हुआ कि इतना बड़ा एसेट तखत साहब आया तो मैं वहां होता तो मैं रिसीव करता, बड़ी खुशी होती। पर चलो वो समय था, मैं यहाँ नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी उन्होंने दिया। एक वक्त मैं यहाँ था भी, तो वहां वेन्यू पर जहां पर वो उन्होंने डोनेट किया वहां पर मैं नहीं था, वहां पर उनके वो चहेते लोग ही थे। तो चलो जो प्रभु ने किया, मुझे कुछ भी उन्होंने दिया नहीं, मैं सिर्फ सम्मान किया। उसके कई महीने बाद ये प्रोसीजर ये है कि जो कमेटी ने लिखकर हाई पावर जांच कमेटी को दिया है वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। कई महीनों बाद वो सामान उन्होंने सुनियारे के यहाँ चेक करवाया, सन्नी ज्वेलर्स के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि इसमें सोना नहीं है, ये खाली गोल्ड पेंटेड है। उस व्यक्ति के बारे जिसने वो डोनेट किया था पहले भी कोई 15 से ज्यादा एफआईआर 295A की है उस पर। इसका मतलब वो धार्मिक स्थानों पर खिलवाड़ करता है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है और धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। वैसे 40 से ज्यादा उस पर एफआईआर हैं, उसके पिता पर भी एफआईआर है, उस पर भी हैं। और आरडीएक्स जैसा ज्वलनशील जो विस्फोटक है वो भी उससे बरामद हो चुका है, वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह से कि व्यक्ति को बुलाकर सम्मान करवाना पहले तो मैं जानता ही नहीं था। बाकी मेरा ये काम भी नहीं है, अगर कोई गुरुद्वारे में कोई भेंट कर रहा है तो मैं उससे पूछने का हक नहीं रखता भाई असली है कि नकली है। बाद में पता चलेगा, कमेटी जाने वो जाने, हमें उससे क्या लेना। हमारी ये सेवा ही नहीं है कि हम किसी से पैसे लें या सोना लें। कोई देता है तो हमें जमा कराना। मान लो किसी बाहर दूसरे शहर में है, वहां किसी ने कैश दे दिया, कुछ पैसे चीज दे दी, तो वो हमें जमा कराना, उनको रसीद देनी है, वो हमारी जिम्मेवारी हो जाती। चलो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ गलत बोलने लगे, कुछ इनके पेड लोग हैं, कुछ पैसे ही
बने हुए, यहाँ ये बन गया, वो कंपनी बना दी, वो संस्था बना दी, झूठ मूठ का कर लेते हैं। अपने 4-5 बंदे बैठ जाएंगे, हमारी ये संस्था, हमारा ये नाम है, हमारा वो नाम है, एक कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया अपने आप ही, हालांकि उनका कोई आधारभूत नहीं है। आपके ऊपर जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जी जैसा कि सुनने में आया कि तनख्वाह घोषित किया, हाँ, इसमें जो जजमेंट आया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। उसमें मैंने आदरणीय 5 प्यारे साहिबान को, जो जिनको 5 बिलव्ड बोलते हैं, उनको मैंने लिखित में दिया था कि ये आदमी झूठा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठे लगा रहा है, इसलिए मुझे जांच का और अब खुद को इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिया जाए। पर वो तो जैसे ठान कर बैठे थे कि ऐसा करना ही है, तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने मुझे तनख्वाहिया कह दिया और बाद में ऑनरेबल महासचिव जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने 5 प्यारों से, 5 बिलव्ड से पूछा, भाई कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिसकी वजह से आपने जत्थेदार को, कायम मुकाम जत्थेदार को तनख्वाहिया की। पहले तो यही तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की मर्यादा का धज्जियां उड़ा दी हमारे 5 प्यारे साहिबान ने, आदरणीय 5 प्यारे साहिबान ने, क्योंकि 15 अक्टूबर मेरा ख्याल 22 अक्टूबर 2015 का तख्त साहिब का हुक्मनामा है, जिसमें लिखा है कि 5 प्यारे जत्थेदार को तलब नहीं कर सकते, उसको अपने पेश होने के लिए नहीं कह सकते। अमृतसर में ऐसा हुआ था, एक दफा 5 प्यारों ने जत्थेदारों को तलब किया था, तो कमेटी ने, एसजीपीसी ने तुरंत उनको जो था वो फायर कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। वो ठीक था कि नहीं था, एक अलग पहलू है, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 प्यारों का जो कार्य है वो अमृत संचार करना है, बैप्टाइज करना है, दीक्षित करना उनकी सेवा होती है, और नगर कीर्तन आदि की अगुवाई करना उनकी सेवा होती है। 5 जत्थेदारों को तलब करना उनके उसमें नहीं आता, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, उस हुक्मनामे में भी लिखा हुआ है कि ये 5 प्यारों द्वारा किसी भी तख्त के जत्थेदार को तलब करना ये घिनौनी कार्रवाई है, ये छीना झपटी को जन्म देगा, ये अपनी जो है हफड़ा दफड़ी को जन्म देगा, इसकी घोर निंदा की जाती है और मूल से ही इसको रद्द किया जाता है। इस तरह के भारी भारी शब्द उसमें लिखे हुए हैं कि 5 प्यारे जत्थेदार को कभी भी तलब नहीं कर सकते। चलो तलब करना तो एक बात रह गया, ये समझ नहीं दे रहे भैया। मैंने बाद में भी 3-4 बार इनको लिख कर दिया कि अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, आप बता दें क्या गलती हुई है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हो जाऊंगा। अब तनख्वाह लगा दीजिए। तनख्वाह में क्या होता है कि कोई हाथों द्वारा करने वाली सेवा, शरीर द्वारा बर्तन मांज लेना, झाड़ू लगा लेना, या संगत के जूते साफ करना, या इस तरह, या चाहे कड़ा प्रसाद की देग बांटना है, लंगर बरताना, वो कोई भी सेवा जो हाथों द्वारा की जा सके वो होती है। लेकिन उन्होंने तो प्लान ही ये किया था कि करना ही नहीं है उसमें। फिर जब कमेटी ने पूछा तो उसमें 3 ने तो कह दिया कि हो गया, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब वो आदरणीय अमरेश जी तब देते जब उनके पास कोई ठोस सबूत होता। उनको पता था हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने तो एक बहाना बनाकर, हमने तो एक षड्यंत्र के माध्यम से इनको जो है वो तनख्वाहिया किया। चलो 2 ने फिर हिम्मत की, उन्होंने बाबा सुखदेव सिंह जी और बाबा दलीप सिंह जी ने लिखकर दे दिया कि कोई भी आरोप इनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है, ये पहले से षड्यंत्र रचा गया था और हम पर दबाव डालकर, हम पर धमकी देकर कि तुमको साले को मार दूंगा, ये शब्द लिखे हुए हैं, साले को मार दूंगा कृपाण ऊपर करके, और हमारे मुताबिक नहीं चलेगा तो हम निकाल देंगे, ऐसा किया। बाबा बलदेव सिंह जी के 4 मेंबर, घर के 3 बेटे उनके और एक स्वयं, वो गुरुद्वारे में ही नौकरी में डटे हुए। हालांकि ये तो है कि हमारे कानून भी है कि एक परिवार का एक ही मेंबर नौकरी कर सकता है, वो लाभ के पद पर दूसरा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर गुरु महाराज की पर बहुत कृपा है, असीम कृपा है। 4 मेंबर एक ही घर के डटे हुए और गोलक के ऊपर पूरा अधिकार बनाए हुए हैं। चलो महाराज उनको और बल प्रदान करें। खैर, तो उसके दौरान इन्होंने, हमारे उस वक्त के प्रधान जी ने एक
दिल्ली के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस R.S. सोडी, बड़े वेल नाउन हैं और गुरु हरगोबिंद साहब जो छठे गुरु महाराज उनके वंशज हैं। श्री आनंदपुर साहब के वो एक तरह से लीगल मालिक हैं। पार्टीशन के पहले बिफोर 47 अमृतसर और तरन तारण साहिब आदि जो बड़े शहर हैं पंजाब के, उनका सारा किराया उनको जाता है। गुरु वंशज हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। उनकी लीडरशिप में एक हाई पावर जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें कोई सड़क साहब लोग नहीं थे। उसमें स्वयं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के पूर्व महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जो बहुत रिजर्व बैंक में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ काम करते रहे और इस वक्त वो CBI के एडवाइज़र भी हैं। हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हैं। और दूसरे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मेरे ख्याल से शायद चेयरमैन है या मेंबर हैं अजीत पाल सिंह जी बिंद्रा, वो भी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। और स्वयं R.S. सोडी जी, जस्टिस R.S. सोडी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, वो भी एक बहुत वेल नाउन और वेल सेटल्ड और जज से बड़ा क्वालिफाई और किसको कहें। और उस वक्त के जथेदार श्री आनंदपुर साहब, आज वो श्री अकाल तख्त साहब के आदरणीय जथेदार जी हैं, उनको भी समिति में लिया गया था, पर उन्होंने अपने कुछ रीज़न दे के कहा भी मैं आपके हिसाब से डेटों पर सुनवाई करने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मेरी ज़्यादा जो है वो व्यस्तता है। चलो, चौथे एक आनंदपुर साहब के और थे हरदीप सिंह, उनको उसमें लिया गया। तो आखिर 9 महीने तक वो जांच चली। मेरे साथ सिक्योरिटी के लिए भी गाड़ी लेकर जाना पड़ता था, अपने लिए भी गाड़ी, 2-2 गाड़ियां लेकर मैं दिल्ली जाता रहा। जब भी वो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, जब भी 3 हफ्ते बाद वो डेट होती थी, मैं वहाँ माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस जाता था। वहाँ 5 चेयर लगी हुई जजेस के बैठने के लिए, बिल्कुल अदालत जैसा है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत जैसा उनका जो है वो अदालती रूम है, काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर उसने कुछ लिख कर दिया भी मैंने इनको 70 लाख रुपया दिया था, वो झूठ था, वो सारा साबित हो गया। आल किस्सा 19 अप्रैल 2022 को वो रिपोर्ट मेरे हक में आ गई कि इनका कोई दोष नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ना वो इल्ज़ाम लगाने वाला दे सका, ना हमारे बाबा बलदेव सिंह तो गए ही नहीं। बहुत बार इनको बुलाया गया कि आप आओ, ये तो गए ही नहीं। तो बाबा दलीप सिंह जी को भी बुलाया था, वो गए, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण वहाँ दिया। तो और किसी को बुलाया नहीं। कमेटी को बार बार कमेटी से वो लेटर मांगते रहे, जो वो मांगते रहे वो सब इन्होंने प्रोवाइड कराया। और फिर अल किस्सा मैं उसमें निर्दोष साबित हुआ। 5 प्यारों ने भी लिख के दे दिया इनका दोष कोई नहीं है। महासचिव ने भी लिख के दे दिया आपका दोष कोई नहीं, आप सेवा करो। उसके बाद में पंजाब के 5 प्यारों को भी मैंने फाइल दी, उन्होंने भी सारा अपने तौर पर फ़ोन वगैरह करके जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने भी ये पाया कि दोष कोई नहीं है, साजिश है। फिर महासचिव के बाद सचिव यहाँ सर्वोसर्वा होते हैं, तो उन्होंने भी सरदार हरबंस सिंह जी खनूजा जी ने भी 7 मई 2023 को उन्होंने भी लिख के दे दिया भी आपका कोई दोष साबित नहीं हुआ, रिपोर्ट आपके हक में आई है, इसलिए आप 5 प्यारों की सहमति से सेवा शुरू करें। तो हमारे आदरणीय 5 प्यारे साहिबान ने उनको भी तनख्वाहिया कर दी और कहा कि तुमने लेटर क्यों दिया। अब वो कमेटी है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिया तो आप उनसे बातचीत करें, उसको बुलाएं, ये थोड़ा कि आप तनख्वाहिया कर दें। आखिर उनको तनख्वाहिया मुकद्दर तब किया गया जब उनसे लिखवा लिया गया कि वो लेटर तो मेरा ही नहीं है। जबकि आज वो लेटर हमारे उसको लैब टेस्ट करवा लो, किसके साइन है पता चल जाएगा। तो फिर हमारे 5 प्यारों का सम्मान क्या रह जाएगा, फिर हमारे सकत्तर साहब का सम्मान क्या रह जाएगा। अभी वर्तमान समय में लेटर आपके फेवर में आया है, लेकिन वर्तमान समय में अभी जो यहाँ प्रबंधन कमेटी के लोग हैं आए हैं, इनकी आपके प्रति रवैया क्या है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। मैं आपके माध्यम से, दार्शनिक भारत लाइव के माध्यम से, माननीय अमरेश जी आपके माध्यम से मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आप आ जाएं, 2-4 जर्नलिस्ट बैठ जाएं अच्छे वाले, एक 2 लॉयर बिठा लें, जितने वो चाहें उतने बिठा लें, और खुद सारी मैनेजमेंट कमेटी बैठ जाए, 5 प्यारे साहिबान भी उनमें निमंत्रण कर लिया जाए, आदर साहब वो भी आ जाएं, वो सवाल करें। मैं जो इल्ज़ाम लगाए गए वो पहले ही
अपना वो निर्मूल साबित हो चुके हैं, बेबुनियाद साबित हो चुके हैं, बिना सिर पैर के साबित हो चुके हैं। नहीं तो फिर एक बार आ जाएं, मैं भी वो सारे सबूत ले आता हूं और ये भी अपने ले आए, तो जिसको संगत फैसला कर देगी भी किसका क्या है। गुरु महाराज की संगत है, गुरु का रूप होती है, आप उसमें बैठ जाएं, आप इनको इनवाइट करें कि भाई आ जाओ, चैलेंज कबूल करो। एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं, 10 दिन का टाइम दे देते हैं, कर लें। आज हो गई 5 अक्टूबर हो गई, 15 अक्टूबर का टाइम दे देते हैं, आ जाएं, बैठकर अपना चैलेंज स्वीकार करें। अगर इनके पास कुछ भी है तो दिखा दें। मेरा कोई हाथ से लिखा हुआ कोई आधे इंच का कागज भी दिखा दें, मेरा कोई बोला हुआ वॉइस क्लिप सुना दें, या मेरा कोई वीडियो क्लिप हो जहां मैं गलत कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। तो मैंने तो हमेशा आदरणीय कह के इनसे बात की। तो अभी भी मैं माननीय हमारे महासचिव जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारी कमेटी हमारी ही कमेटी है, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, जहां मर्जी आ जाए वहां बात कर लेते हैं। लेकिन गलत ढंग से अगर सस्पेंड करोगे तो वो मैं परवाह नहीं करूंगा। इसलिए संविधान के मुताबिक, पटना साहब के संविधान के मुताबिक जो जिला जज होते हैं वो तख्त पटना साहब के स्वयं वो कस्टोडियन होते हैं, संरक्षक होते हैं। उनके यहाँ भी मैंने मामला डाल रखा है, और वो इसलिए डाल रखा है कि उसकी आज्ञा संविधान देता है। वो एक अच्छी चीज संविधान में है। वहां पंजाब में भी एसजीपीसी ने गुरुद्वारा जुडिशरी कमीशन बना रखा है, किसी के साथ गलत हो तो वहां 1 रुपए की टिकट लगाकर वो वहां केस सुनवाई हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो 2, 4, 5 रुपए की टिकट कोर्ट फीस जो होती है वो देकर यहाँ पर केस लगाया जा सकता है। कईयों को यहाँ से न्याय मिला भी है, और मैं भी पूरे होपफुली मुझे भी मिलना ही है। 5 बार तो पहले मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ, 6ठी बार भी हो जाऊंगा। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो अपने सबूत ले आए, मेरे खिलाफ दिखा दे, मैं क्षमा मांग लूंगा कि भाई मैं गलत हूँ, माफी मांग लूंगा, जो पनिशमेंट होगी वो मुझे दे देना। अदरवाइज जो अगर नहीं साबित कर पाते तो फिर आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, आपको सजा प्रवान करनी पड़ेगी। जो गुरु पंथ देगा मैं नहीं दूंगा, जो गुरु खालसा पंथ देगा, जो संगत देगी, जो गुरु महाराज से तजवीज होगा, फिर 5 पैरों को बुला लिया जाएगा उनको कि अब आपका क्या इसमें प्रतिक्रम है। फिर उनको जो सजा मिलनी है वो धार्मिक हो या कानूनी हो या सामाजिक हो, जो भी हो, वो फिर उनको सजा लेने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं आज 5 अक्टूबर 2024 का दिन है, आज सैटरडे है, शनिवार है और शाम हो गई है, और अब मैं 15 अक्टूबर शाम तक जो है उनको समय देता हूँ। 15 अक्टूबर तक आ जाए, आके अपना कोई उनके पास कुछ है तो दिखा दें। पहले भी नहीं दिखाया, आखिर हाई पावर जांच कमेटी को क्यों नहीं तुमने दिखाया? अगर तुम्हारे पास है तो उनको दिखाते, कमेटी को दिखाते। माननीय महासचिव जी ने तो लिखित में मांगा था तो उनको दे देते। और कहा, आप ना तो दे रहे हैं जज को, ना दे रहे हैं आप जस्टिस सोडी को, ना दे रहे हैं, ना मुझे दे रहे हैं, ना महासचिव को दे रहे हैं। है क्या आपके पास? इसका मतलब आपके पास कुछ है नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र है, खड़यंत्र है। आप पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रस्त हैं और आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। इसलिए हम सम्मान सहित आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पर दोबारा विचार करें, नहीं तो उस पर डिबेट कर लें, जब चाहें तब कर लें। 15 दिन का समय आपको दे ही दिया गया है, 15 तारीख का तक का। आज 10 अक्टूबर 2024 है, आप 15 अक्टूबर 2024 तक का समय दे दें। जिस चैनल पर कहें हम लाइव पर आ जाएंगे, जहां से कहें आप। आजकल स्काइप पर बात हो जाती है, व्हाट्सएप पर बात हो जाती है, बहुत से तरह से ऑनलाइन बात हो जाती है, जूम मीटिंग हो जाती है, उस पर आ जाएं। जहां जहां जिस ये बहाना आज नहीं चलता भी मैं तो जी दिल्ली में हूँ, बम्बे हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो वहां से जूम पर बात कर लें। क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके मैसेज जान करके कुछ प्रतिक्रिया लोग कर सकेंगे? को मैं तो ये इसीलिए आपसे, आपके माध्यम से ये बात पहुंचा रहा हूँ कि वो प्रतिक्रिया का वो तैयार होंगे। अगर उनके पास कुछ है तो वो 10 दिन में तैयार, नहीं है तो तैयार करेंगे, लाएंगे। फिर जो उसके बाद में 10 दिन और समय लिया जाएगा। डिबेट के बाद जो सबूत दिए जाए उनके लिए उनको लैब टेस्ट कराएंगे। अब तो ये है नहीं कि मैंने लिख लिया तो ये उसने दे दिया तो उसने दे दिया। अब तो हमारे यहाँ लैब टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट हो जाता है। बड़े बड़े केस फाइनल होते हैं, लैब टेस्ट के सबूत पर वो करा लिया जाएगा। कब लिखा गया कागज किसके द्वारा है, राइटिंग किसकी है, वो सब हो जाएगा। टाइप कहाँ हुआ, किस प्रिंटर से प्रिंट हुआ, सब कुछ पता चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको कि आपने
अपने जीवन के अनमोल पल को हमारे साथ शेयर किया और आप बीती बतलाने का संक्षिप्त में प्रयास किया है। हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह ने पंच प्यारों से आग्रह के साथ चुनौती भी दे रहे हैं कि यदि अगर आप में है क्षमता तो हमें गलत साबित कर दे। गलत तो आज तक किसी ने किया नहीं, जैसा कि जजमेंट भी आ चुका है, और जब उनकी बारी आई सफाई देने की तो चुप्पी साध रखे हैं। तो इन बातों से कहीं न कहीं कुछ तो जरूर गड़बड़ नजर आ रहा है और हम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा देश सत्यमेव जयते मुंडको अपने सत्य से लिया गया है और यह आज न कल सत्य की ही जीत होती है और आज न कल चाहे षड्यंत्रकारी जितना भी षड्यंत्र कर लें, जीत तो सत्य का ही होना है। फिर मिलते हैं इसी तरह से नए खबरों के साथ। जय हिंद।